हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो 10th 11th एंड 12th के सभी प्यारे बच्चों के लिए है जो कि क्वार्टरली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वह भी इंग्लिश सब्जेक्ट की। आपके जो इंग्लिश में क्वार्टरली एग्ज़ाम में ग्रामर को लेके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसी तरीके के क्वेश्चन, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम इंग्लिश में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन डू एज डायरेक्टेड में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है, एनी 5। आपको नीचे ग्रामर के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको कितने सॉल्व करने हैं, ओनली 5। कितने करने बच्चों, केवल 5। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 4 years। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, करेक्ट द सेंटेंस। इट मीन्स जो ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो वाक्य है ये गलत है, और आपको क्या करना है, इसको सही करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, जो एक क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप सबको पता होगा, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपने इस सेंटेंस को पहचान लिया होगा। यदि आप टेंसेस अच्छे से जानते होगे बच्चों, तो आपने अच्छे से पहचान लिया होगा। तो इसमें गलती क्या है बेटा, इसमें टाइमिंग की गलती है। आपको पता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग आती है, तो टाइमिंग कौन सी होती है, 2, सिंस और 4। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 टाइप्स की टाइमिंग होती है, एक होती है सिंस, एक होती है 4। आप सबको पता होगा यदि आपको टेंसेस आते होंगे। यदि आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मैंने अलग से टेंसेस की वीडियो अपलोड करके रखी है, तो आप वो देख लेना। ठीक है, तो देखिए, आई हैव बिन लिविंग हेयर। अब यहाँ पे सिंस की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि ये 4 साल है ना, 4 years हैं। ये कौन सा समय है, अनिश्चित समय। आपको पता है ना, टाइमिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है डेफिनेट, एक होती है इनडेफिनेट। एक होती है निश्चित, एक होती है अनिश्चित। जो ये 4 साल है ना बेटा, ये 4 साल क्या है, अनिश्चित हैं। अनिश्चित मतलब डेफिनेट नहीं है। तो डेफिनेट टाइमिंग के लिए तो सिंस आता है, बट ये कौन सी टाइमिंग है, इनडेफिनेट। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 4। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 4। क्योंकि 4 साल कोई भी हो सकते हैं। आपको पता है ना, 4 साल कोई भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे होता 2004 होता या 2020 होता तो डेफिनेट होता। आपको मैंने अलग से बता के रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करके आना है, आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 4 years। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज करेंगे। शी रीड द न्यूज़पेपर। अब आपको क्या करना है बच्चों, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट। इस सेंटेंस को, जो इस सेंटेंस है ना प्यारे बच्चों, इसको किस में चेंज करना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ठीक है, देखिए, शी रीड द न्यूज़पेपर। तो इसका मीन्स क्या होता है, उसने न्यूज़पेपर रीड किया। अब ये बात है पास्ट की, किसकी बच्चों, पास्ट की। अब चेंज किस में करना है, इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो आपको पता होगा, ये भी आपका क्वेश्चन है ना, किस पे बेस्ड है, टेंस पर। तो आपके एग्ज़ाम में टेंस को लेकर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि नहीं, पूछे जाते हैं। तो देखो, शी रीड द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर रीड किया, और आपको क्या करना है, वह न्यूज़पेपर रीड करती है। इसका प्रेजेंट क्या होगा, वह न्यूज़पेपर रीड करती है। तो यहाँ पे जो शी है ना गाइस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है और कौन सा, सिंगुलर है। तो सिंगुलर में वर्ब के संग क्या लगता है, एस और ईएस। स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्रिया के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट में एक वचनकर्ता के साथ
क्रिया में एस और एस लगता है कि नहीं। तो देखो अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, शी की जगह तो शी आ जाएगा, शी की जगह तो शी आ जाएगा। उसके बाद जो रीड है ना, रीड में आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, शी रीड्स, क्या बन जाएगा, शी रीड्स द न्यूज़पेपर, शी रीड्स द न्यूज़पेपर। इट मीन्स वह न्यूज़पेपर पढ़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आप क्वार्टरली एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो अच्छे से करके आना आपको क्वार्टरली एग्ज़ाम भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। राम प्रेफर्स मिल्क टी, राम प्रेफर्स मिल्क डैश टी। तो इसका मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, जो राम है ना वो क्या पसंद करता है, प्रेफर्स मीन्स पसंद करना, किसको, मिल्क को, मतलब दूध को, किसकी अपेक्षा, टी की अपेक्षा। जो राम है वह दूध को ज़्यादा पसंद करता है, किससे, टी से। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस क्या है प्यारे बच्चों, देखना, देन, टू और एट। तो मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ये कंपैरेटिव डिग्री को लेके है। ये कौन सी डिग्री का क्वेश्चन है, कंपैरेटिव डिग्री। यदि आपने डिग्री सीखी होंगी तो आप इजीली समझ में आ गया होगा, अगर नहीं सीखी होंगी तो आपको सीखने की आवश्यकता है। बट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, 2। क्या बनेगा, 2। तो इसका आंसर ये है, राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। ठीक है, 90% केसेस में कंपेरेटिव डिग्री में देन लगता है, क्या लगता है, 90% केसेस में कंपेरेटिव डिग्री में देन लगता है। ठीक है, अब वो भी कौन सा लगता है, THAN, जबकि इसमें क्या है, THEN। तो ये तो आंसर होना ही नहीं था। वो कौन सा देन होता है जो कंपेरेटिव डिग्री में लगता है, THAN। मैं बोल के बता रहा हूँ। और जो ये देन है ना, इसका मतलब फिर या तो, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों, राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। क्योंकि कुछ शब्द होते हैं इंग्लिश में, कुछ शब्द होते हैं जिनके संग टू को ही रखा जाता है। जैसे प्रेफर लिखा है, ऐसे होता है सीनियर होता है, जूनियर होता है, इन्फीरियर होता है, सुपीरियर होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद हमेशा टू आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, टू। तो आपको याद रखना है, राम प्रेफर्स मिल्क टू टी, इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं प्यारे बच्चों, हैं, ही डाइड डैश मलेरिया, ही डाइड डैश मलेरिया। अब ऑप्शंस क्या है प्यारे बच्चों, ऑफ, फ्रॉम एंड बाय। तो इसका आंसर है ऑफ। क्या है प्यारे बच्चों, ऑफ, ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, लिख लेना प्यारे बच्चों, लिख लेना, जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो आपको हमेशा ऑफ लगा के आना है। क्या लगा के आना है गाइस, क्या लगा के आना है प्यारे बच्चों, ऑफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था ही डाइड कोविड-19, यहाँ पे लिखा होता ही डाइड कोविड-19, तो कोविड-19 भी एक डिसीज़ थी कि नहीं, तो भी ऑफ ही आता, ही डाइड ऑफ कोविड-19। यहाँ ही डाइड ऑफ कोरोना, ही डाइड ऑफ कोरोना। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, मतलब कोई भी बीमारी होती है, यहाँ पे मलेरिया है, कोविड होता, फीवर होता, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर होता, कैंसर होता, डायबिटीज़ होता, हार्ट अटैक होता, कोई भी डिसीज़ होती, आपको डिसीज़ के साथ ऑफ का यूज़ करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करते हैं। ही हैज़ हार्डली मनी, ही हैज़ हार्डली मनी। तो इसका मीन्स क्या है प्यारे बच्चों, उसके पास मुश्किल से ही पैसा है। हार्डली का मीन्स क्या था, मुश्किल से ही, मतलब उसके पास ना के बराबर पैसा है। तो आपको पता है जो हार्डली है ना, हार्डली ये एक एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब। और एक कौन सा सेंस दे रहा है, नेगेटिव। जो हार्डली है ना, कौन सा सेंस देता है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस के साथ आपको हमेशा एनी का यूज करना है। जब भी आपको वाक्य में नेगेटिविटी मिले, किसी वाक्य में नेगेशन मिले, तो आपको क्या रखना है, एनी एनी एनी। देखो यहाँ तो आपको नोट दिख जाए तो उसके संग भी क्या आता है, एनी आता है। ठीक है ना, नोट के अलावा
नोट के अलावा मतलब कोई वाक्य नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो एनी आता ही है, बट कुछ शब्द होते हैं जो वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। नोट के अलावा भी कुछ शब्द होते हैं जो वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं, उनमें से एक हार्डली है। क्या है प्यारे बच्चों? हार्डली। तो हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, कुछ शब्द में बता रहा हूँ, नेवर आ जाए, हार्डली, नेवर, स्कार्सली, ठीक है, ये सब शब्द आते हैं ना, तो भी वाक्य में एनी आता है। तो ये वाक्य क्या है? आपको लग रहा होगा ये वाक्य अफर्मेटिव है, तो गाइस आपको याद रखना है ये वाक्य अफर्मेटिव नहीं है, ये वाक्य नेगेटिव है। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव नोट तो लगा नहीं है। जो हार्डली है ना प्यारे बच्चों, हार्डली इसका मीन्स होता है मुश्किल से। मुश्किल से का मीन्स क्या था? नेगेटिविटी होता है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे आएगा एनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सीता डज नॉट नो बडी। सीता डज नॉट नो डैश बडी। तो यहाँ पे क्या ना है? नेगेटिव सेंटेंस। आपको तो यहाँ पे नोट दिख ही गया, तो अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, नोट के संग नेगेटिव वाक्यों के संग एनी आता है। क्या आता है? एनी। तो आंसर क्या बनेगा? सीता डज नॉट नो एनी बडी। सीता किसी को नहीं जानती है। सीता किसी को नहीं जानती है। इजंट इट? समझ में आ रहा प्यार बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7। शी पुट्स द बुक इन द बॉक्स यस्टरडे। अब इसका मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? शी पुट्स द बुक इन द बॉक्स यस्टरडे। इसका मतलब है उसने कल किताबें कहाँ पे रखी? अपने बॉक्स में। उसने किताबें कल बॉक्स में रख दी। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे यस्टरडे दिख गया, तो यस्टरडे के संग हमेशा कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनिट। याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों? यस्टरडे के संग हमेशा टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट, जबकि ये पुट्स क्या है? ये पुट्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। आपको पता है ना, क्रिया में एस और ई एस, आपको सबको पता है। ये पुट एक वर्ब है। पुट एक वर्ब है कि नहीं? पुट मीन्स रखना। पुट एक वर्ब है, तो पुट में इनने क्या लगा दिया? एस। तो ये एस है ना प्यारे बच्चों, अननेसेसरली लगाया गया है। इसमें एस नहीं आना है, क्योंकि पोट पोट पोट, पुट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? पोट पोट पोट। तो पुट की फर्स्ट फॉर्म भी पुट हो गई, तो सिंगुलर के संग तो एस और एस लगता है, वो भी लगता है प्रेजेंट में। किस में लगता है? प्रेजेंट में। और जबकि ये वाक्य क्या है? पास्ट का। यस्टरडे किसको बताता है? पास्ट को बताता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये पुट्स गलत दिया है, पुट्स की जगह रखना है पुट। क्या रखना है प्यारे बच्चों? पुट। तो शी पुट द बुक इन द बॉक्स यस्टरडे। बस इतना सा आंसर था। अब आपको करने कितने थे? 5। मैंने जबकि मैंने आपको 7 के 7 एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे वो भी आएंगे डू एज डायरेक्टेड में। आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर की ग्रामर आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हो, जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में आना चाहते हो, तो आपको आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम दोनों अच्छे से करने। यदि आप क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 100% मार्क्स लेके आते हो, मतलब अच्छे मार्क्स लेके आते हो, तो वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो इसको हल्के में मत लेना। क्वार्टरली एग्ज़ाम को आपको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से करके आना है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका डू एज डायरेक्टेड में पोर्शन है और ग्रामर को लेकर ही है, मतलब ग्रामर पे बेस्ड है। डू एज डायरेक्टेड एनी 5। अब देखना स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, द स्टूडेंट्स इज़ वेरी फास्ट। तो छात्र बहुत तेज है। इसका मीन्स क्या होता है? द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, छात्र बहुत तेज है। ही कैन विन द रेस, इट मीन्स वह रेस जीत सकता है। छात्र बहुत तेज है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है वह रेस को जीत सकता है कि नहीं? है। अब आपको करना क्या है? देखो इस सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस के संग आपको क्या करना है? लुक एट, कंबाइन दी सेंटेंसेस। कंबाइन दी सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। तो आपको इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करना है। ये 2 वाक्य हैं, इनको एक करना है। 2 वाक्यों को एक करना है कि नहीं? अब कैसे करना है? आपको ना सो दैट, जो सो दैट है ना, इसका यूज़ करना है। किसकी जगह पे? वेरी की जगह पे। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो वेरी हटेगा, वेरी की जगह क्या आ जाएगा? सो। देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इस सेंटेंस को ना मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। देखना प्यारे बच्चों, देखो मैं लिख रहा हूँ। तो द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, क्या हो जाएगा? द
स्टूडेंट की जगह तो स्टूडेंट ही आएगा। द स्टूडेंट इज़, अब वेरी को हटा के क्या लिख देंगे, सो फास्ट। द स्टूडेंट इज़ सो फास्ट, ये तो पहला वाला स्टेटमेंट अपना बन जाएगा। द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट की जगह क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, द स्टूडेंट इज़ सो फास्ट। उसके बाद लगाना है दैट, उसके बाद नीचे वाला सेंटेंस पूरा का पूरा लिख देना है, ही कैन, दैट ही कैन विन द रेस। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो आपको क्या करना है, ये दो वाक्य थे, आपको इनको कंबाइन करना था, और कंबाइन किसके साथ करना था, सो दैट के साथ। तो मैंने आपको बता दिया, द स्टूडेंट इज़ सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, इजंट इट? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आई सो अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। आई सो अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, चेंज इनटू नेगेटिव। इस वाक्य को आपको नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, नेगेटिव। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है ये ना पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, क्योंकि सी की सेकंड फॉर्म सो होती है कि ना, ये सी की सेकंड फॉर्म है सो। तो आपको पता है ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है। तो अगर आपको पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर आता है, फॉर्मूलाज आते हैं, तो आप इजीली बना लोगे। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। आई की जगह तो आई आएगा, आई। अब नेगेटिव में क्या हो जाता है, डिड नॉट, आई डिड नॉट सी, ठीक है ना, आई डिड नॉट। अब सी, सो की सेकंड में क्या होती है, सी। आई डिड नॉट सी अ वेरी गुड फिल्म। अभी पूरा आ जाएगा, वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। क्या बन जाएगा आंसर, आई डिड नॉट सी द वेरी या अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, इजंट इट? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शी इज़ सो वीक दैट शी कांट लिफ्ट 5 kg। तो इसका मीन्स होता है प्यारे बच्चों, शी इज़ सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है, दैट कि शी कांट लिफ्ट 5 kg, वह इतनी कमज़ोर है कि वह 5 किलो भी नहीं उठा सकती। अब इसको चेंज क्या करना है, देखो, यूज़ टू एंड टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। इसका मतलब ये प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सो दैट की जगह पे टू और टू का यूज़ करना है। सो दैट की जगह पे टू और टू का यूज़ करना है। तो मैं आपको करके बता देता हूँ। आपको ये सो हटाना है, ये हो जाएगा शी इज़ टू वीक, ठीक है। आपको पहले ये लिखना है, शी इज़ टू वीक। अब दैट हट जाएगा, अब दैट की जगह क्या आ जाएगा, टू। आंसर देखना गाइस, मैं लिख के बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। शी इज़ टू वीक, उसके बाद दैट हटा के फिर से टू आ जाएगा, शी इज़ टू वीक। अब ये सब चीज़ें हट जाएंगी, शी कांट नहीं रखना है आपको, ये सब हटा देना है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? समझना, क्योंकि टू के बाद ना, जो मैंने टू लिखा है ना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब ये टू इन्फिनेटिव आता है, जो टू है ना इन्फिनेटिव, उसके बाद सीधे क्रिया आती है, डायरेक्ट क्या आती है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, लिफ्ट, है कि नहीं? तो आपको सीधे टू के बाद लिफ्ट लिखना है। ये सब हटा देना, ये रख के नहीं आना। अगर ये भी लगा के आ गए तो आपका नंबर क्रॉस हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको आंसर बोल के भी बता रहा हूँ, शी इज़ टू वीक टू लिफ्ट 5 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं। शी डिड हर होमवर्क। शी डिड हर होमवर्क का मीन्स क्या आता है, उसने अपना होमवर्क किया, उसने अपना होमवर्क किया। अब आपको क्या करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो देखो, जो डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आपको क्या रखनी है, प्रेजेंट डेफिनेट में क्या आती है, या तो फिफ्थ फॉर्म आती है, या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, तो डिड की जगह क्या करके आना है आपको, डज। आपको क्या करना है गाइज, डिड है ना, डिड की जगह क्या लिख के आना है, डज। डिड की जगह आपको लिख के आना है डज, और आंसर सही हो जाएगा अपना, शी डज हर होमवर्क। शी डज हर होमवर्क, क्योंकि प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के संग एस और एस आता है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो डिड, जो डिड है ना सेकंड फॉर्म है। मैं आपको पांचों फॉर्म बता देता हूँ। देखो, पहले तो आपको एक बात याद रखनी है, जो इंडेफिनेट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिफ्थ फॉर्म। अब आप बोलोगे दो फॉर्म कब आती हैं, तो मैं बता दूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म आती है,
जो एक वचन करता होता है उसके संग फिफ्थ फॉर्म आती है, और जो बहुवचन करता होता है प्लूरल सब्जेक्ट उसके संग आती है फर्स्ट फॉर्म। तो ये शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म आनी है। तो डू की फिफ्थ फॉर्म होती है डज। डू की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों? डज। मैं आपको पांचों फॉर्म बता देता हूँ। डू हो गई फर्स्ट फॉर्म, डिड हो गई सेकंड फॉर्म, डन हो गई थर्ड फॉर्म, डूइंग हो गई फोर्थ फॉर्म, और जो डज होती है अपनी फिफ्थ फॉर्म। आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? तो ये इंडेफिनेट के रूल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड करके रखी है टेंसेस को लेके, आप देख लीजिए। मेरी नहीं, किसी की भी देख लो, बट टेंसेस क्लियर होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शी डज हर होमवर्क। इसका मीन्स क्या होता है? मैंने अभी आपको आंसर बताया था, वही आंसर नीचे आ गया। वह अपना काम करती है। अब किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनेट। किस में बदलना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ, क्योंकि ये पूरा पास्ट इंडेफिनेट में था। शी डिड हर होमवर्क। देखो, शी डज हर होमवर्क का आंसर ये है, और शी डिड हर होमवर्क का आंसर ये है। बस इतना सा पॉइंट था, क्योंकि ये डज आ गई फिफ्थ फॉर्म। अब आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकेंड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में कौन सी फॉर्म आती है? देखो लिखा है ना, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आंसर बन जाएगा, जो इसका क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ये आंसर है शी डिड हर होमवर्क, क्योंकि डज की सेकंड फॉर्म भी डिड ही होती है। अब हाउ डैश मनी डिड अनिल भैया हैव। ये तो देखो आपका चैप्टर था ना अनिल भैया वाला, उसी का क्वेश्चन है 10th में। जो 10th के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी, उसी स्टोरी का एक क्वेश्चन बना दिया गया। हाउ मनी डिड अनिल भैया हैव, मतलब अनिल भैया के पास कितने रुपए थे। ठीक है, अब आपको ऑप्शन है मच और मैनी। मच और मैनी, तो आपको याद रखना है मनी अनकाउंटेबल होती है। मनी क्या होती है? अनकाउंटेबल। आपको याद रखना, मनी को अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो अनकाउंटेबल के संग कौन सा एडजेक्टिव आता है? मच। कौन सा एडजेक्टिव आता है? मच। तो आंसर बनेगा हाउ मच मनी। हाउ मच मनी डिड अनिल भैया हैव। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ब्लैंक बुक्स। और तो बुक्स तो काउंटेबल है कि नहीं? बुक्स तो काउंटेबल है ना, गिन सकते हैं। तो काउंटेबल के संग आता है मैनी, और अनकाउंटेबल के संग आता है मच। तो बुक्स काउंटेबल है, तो सीधे सीधे मैनी आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा? मैनी। तो हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी बुक्स हैं? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, और आपको एक बार फिर से देख लेना। अगर समझ में नहीं आया हो तो रिपीट कर लेना, क्योंकि अच्छी चीज़ें रिपीट करने में कोई इशू तो होता नहीं है। जितनी बार हम जितनी अच्छी चीज़ें रिपीट करते हैं उतने ही अपन अच्छे बनते जाएंगे। आपको पता है ना? ठीक है। ही इज़ यूरोपियन, तो वो क्या है? वह एक यूरोपियन है। तो अब ये क्वेश्चन है आर्टिकल, किसको लेकर है? आर्टिकल्स। और आजकल जो डिटर्मिनर है, जो आपने डिटर्मिनर सुना है एडजेक्टिव, उसी में आर्टिकल को ले लिया गया है। तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ही इज़ अ यूरोपियन। ही इज़ अ यूरोपियन, क्योंकि मैंने जब भी आर्टिकल समझाता हूँ तो बहुत सारे मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी अ से लेके अंग तक, अ से लेके अंग तक का साउंड आता है तो क्या लगाते हैं? ए। ठीक है, जब भी किसी नाउन या एडजेक्टिव का साउंड अ से लेके अंग तक होगा तो लगाना है ए। अब एन कब लगाते हैं प्यारे बच्चों? एन याद रखना प्लस क से लेके ज्ञ तक। जब भी किसी शब्द का साउंड, आपको हिंदी साउंड देखना है, इंग्लिश नहीं। कौन सा साउंड देखना है? हिंदी। तो देखो ही इज़, अब इसका साउंड क्या है? यूरोपियन। यूरोपियन। तो पहला अक्षर का आवाज़, जो पहला अक्षर है ना, उसका साउंड क्या है? यह है कि नहीं? तो यह कब आता है? क से लेके ज्ञ के बीच में आता है कि नहीं? जैसे क ख ग, ये जो होती है ना, क ख ग च श, तो इसके बीच में ही अपने यह भैया आते हैं, तो यह आता है, तो इसलिए ए आंसर होगा। तो ही इज़ अ यूरोपियन। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप अच्छे से स्टडी कीजिए, यही मेरी विश है कि आप अच्छे से स्टडी करें और आप सब मेरिटोरियस स्टूडेंट बन जाएं। आप सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट बन जाएं। मेरिटोरियस मीन्स मोर देन 75%। आप सबके, आपके फाइनल एग्ज़ाम में मैं आशा करता हूं कि सबके मोर देन 75% ज़रूर बने। तो आप मेहनत कीजिए और आप सबके गारंटी से बनेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। ओके, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।
स्टडी के साथ साथ आपको हेल्थ कॉन्शियस भी रहना है, मतलब स्टडी कॉन्शियस प्लस हेल्थ कॉन्शियस दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। तो दोनों को बैलेंस में रखिए और स्टडी करिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।